दिन बीते नाम अनेक धर आए। अरे दूसरों के घर पर जा करके, पर घर में जा करके बहुत दिन निकल गए, बहुत दिन निकल गए हैं। घरों में भटकते भटकते, दर पर भटकते भटकते अनंत काल हो गया। अब एक बार अपने घर में आ जा, और अपने घर से तात्पर्य अपने भीतर आ जा। जिस घर से कभी बाहर नहीं निकलना पड़ता है और जिस घर को कभी छोड़ना नहीं पड़ता, ये जिसको तुम घर कहते हो ना, वो घर नहीं है, वो तो एक धर्मशाला है। थोड़े दिन का प्रवास, चंद रात्रियों का प्रवास, थोड़े से दिनों की मेहमानबाजी, उसके बाद उस घर से निकल के चला जाना पड़ेगा। आप कहोगे मेरा घर मैंने बनाया, कौन है निकालने वाला? मौत निकालेगी। बेटे नहीं निकालेंगे, पत्नी नहीं निकालेगी, माँ बाप नहीं निकालेंगे, संसार के लोग नहीं निकालेंगे, अरे मौत निकालेगी। जब मौत का फरमान आएगा तो पलक झपकते आपको इस घर को छोड़ देना पड़ेगा। ना नानुकुर कर पाओगे, ना जी हजूरी कर पाओगे, ना किसी कोर्ट में जाकर के केस कायम कर पाओगे। बिना मन के इस मन से निकल के चल देना पड़ेगा। मुड़ करके देखने का अवसर भी नहीं मिलेगा। बात तो तुमको भी पता है और शायद मुझसे भी ज्यादा पता होगी, क्योंकि मेरी तो उम्र ही अभी 30 साल की है। आप तो मुझसे डबल उम्र के होंगे, 70 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। मेरा अनुभव तो आपसे ज़्यादा हो सकता है, आपका अनुभव मुझसे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि मौत का जब फरमान जारी होता है तो आदमी को पल भर भी मौत नहीं देती है। अरे जिंदगी तो आदमी को जिंदगी दे देती है, लेकिन मौत आज जिंदगी को एक समय भी, एक पल भी नहीं देती है। आदमी को चलना पड़ता है। तो इसको घर मत कहना, इसको तो शमशान कहो, इसको तो मसान कहो। एक आदमी को जो मेरे पास आया था, उसने कहा कि मैंने 25-30 लाख रुपए का एक बढ़िया फ्लैट खरीदा है, आप उसका कोई अच्छा सा नाम दे दें। मैंने कहा मुझसे नाम मत मांगो, मैं बहुत खतरनाक नाम देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप जो भी नाम देंगे मैं वही रखूंगा। मैंने कहा सोच लो, रखना पड़ेगा। बोले बिल्कुल रखूंगा, आप बताइए। मैं उस फ्लैट का, अपने बंगले का वही नाम रखना चाहे। मैंने कहा उसका नाम रखो मरघट। इतना सुनना था, बड़े नाराज हुए, बोले ऐसा अशुभ नाम देते हो। मैंने कहा इससे शुभ नाम तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है। संत जो नाम देते हैं बड़ा सार्थक नाम देते हैं, बड़ा अर्थपूर्ण नाम देते हैं, बड़े प्राणवंत नाम देते हैं। उसने कहा आप क्या कह रहे, मरघट? मैंने कहा हाँ, जाके उसका मरघट नाम रखो। बोले आप मुनि हैं, आप मुनि बन गए, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं कि मरघट कहते किसको? मैंने कहा अगर मुझे नहीं पता तो मेरे बाप तुम बताओ कि मरघट किसको कहते? बोले जहां मुर्दों को दफनाया जाता है उसको मरघट कहते। मैंने कहा गलत। मैंने कहा एक होता है शमशान, एक होता है मरघट। जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसको कहते हैं शमशान। और जहाँ प्राण जाए घट, वही है मरघट। जहां आदमी के प्राण हर पल घट रहे हैं, जहां आदमी के प्राण हर पल कम हो रहे हैं, जहां प्राण आदमी के प्राण पल पल घट रहे हैं, वही मरघट है। मैंने कहा तुम्हारे बाप दादाओं का इतिहास उठा करके देखो, सभी इसी महल में, इसी मकान में, इसी घर में मरे होंगे, सभी के प्राण यहीं घटे हैं, इसलिए मरघट है। इस घर को मरघट से ज्यादा और ज्यादा महत्व मत देना, ज्यादा मूल्य मत देना। ये मरघट है क्योंकि क्षण क्षण पल पल यहाँ तुम्हारे प्राण घट रहे हैं। तो प्राण जाए जहां घट, वही है मर घट। यही तो आदमी मर रहा है, एक एक श्वास, आती जाती श्वास पर मर रहा है। सुबह शाम आठों याम मर रहा है, धीरे धीरे मरता है, एक दिन पूरा मर जाता है। और जब मर जाता है फिर कहते हैं अब इसको शमशान ले चलो। तो बात समझने की है। जिन घरों में रहते हो, जिन महलों में रहते हो, जिन कोठरियों में रहते हो, जिन बंगलों में रहते हो, जिन फ्लैटों में रहते हो, उन्हीं में रहना छोड़ मत देना, छोड़ करके भाग मत जाना, क्योंकि भागने का नाम सन्यास नहीं है, जागने का नाम सन्यास है। भाग करके कहाँ जाओगे? कुछ लोग भाग जाते हैं जंगल में बैठ जाते हैं, लेकिन घर की याद बनी रहती है, तो वो जंगल भी उनके लिए घर जैसा ही है। अगर घास फूस की कुटिया में रहने के बावजूद भी घर की याद आ रही है, घर के मंगले याद आ रहे हैं, घर के सोफा सेट आ रहे हैं, डल्लब आ रहा है, डल्लब के गद्दे याद आ रहे हैं, बेटिक रूम याद आ रहा है, गाड़ी याद आ रही, बंगला याद आ रहे, नौकर चाकर याद आ रहे, तो समझ लेना वो आदमी अपने बंगले में ही बैठा है, वो जंगल में नहीं बैठा। उसके लिए जंगल भी बंगला हो गया, मकान हो गया, क्योंकि आसक्ति आ गई, मूर्छा आ गई, राग आ गया। तो मैं मुनि तरुण सागर भागने के लिए नहीं कहता हूं, मैं आपको जागने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं भी तो किसी मकान में ही रहता हूं।
मैं भी तो किसी ईंट, गारा, चूना, मिट्टी की दीवारों के बीच में ही रहता हूँ, लेकिन मैं उससे बंधता नहीं हूँ। जब छोड़ता हूं तो छोड़ देने के वक्त मुझे राग नहीं होता है, मुझे दुख नहीं होता है, मुझे पीड़ा नहीं होती है। मैं विहार करता हूं, बिच्छी और कमुंडल उठाता हूं और 1 मिनट में उस कमरे को, उस मकान को, उस पिंगले, उस बंगले को, उस कोठी से बाहर निकल जाता हूं और मुड़ के नहीं देखता हूं और दोबारा मुझे उसकी याद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मेरा उससे अटैचमेंट नहीं, राग नहीं, संबंध नहीं, लगाव नहीं, इसलिए पकड़ता नहीं है कोई संत। इसलिए उस महल में रहने के बाद भी वो अलिप्त बना रहता है, अनासक्त बना रहता है, वो मुक्त योगी होकर के जीता है। तो भागने की जरूरत नहीं है। भाग कर कहाँ जाओगे? क्योंकि जहाँ जाओगे वहाँ संसार ही होगा। मोक्ष भी तो संसार में ही है। अगर तुम समझो कि मोक्ष में मोक्ष संसार से परे है तो ये तुम्हारी भ्रांति होगी। मोक्ष संसार से बाहर नहीं है, मोक्ष भी संसार में ही है, लेकिन मोक्ष में संसार नहीं है। बात को समझना। मोक्ष संसार में है, लेकिन संसार में मोक्ष है, मगर मोक्ष में संसार नहीं है। क्योंकि मोक्ष जाने के बाद जन्म मरण नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, आवागमन फिर नहीं होता है। इसलिए मोक्ष भी संसार में ही है। तो भाग करके कहाँ जाओगे? इसीलिए भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है, जाग करके देखने की जरूरत है। और आदमी जब जाग जाता है उसके जीवन में संन्यास घटित हो जाता है, वैराग्य घटित हो जाता है, विरक्ति आ जाती है, भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, समर्पण के मार्ग पर अपने आप को बढ़ा देता है। तो एक बार जाग करके देखो कि इन घरों को घरों की हैसियत से नहीं सोचो। ये धर्मशाला है, रैन बसेरा है, रात्रि का विश्राम है, सुबह चल देना है। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, सबके ठिकाने अलग अलग होंगे, सबके रास्ते अलग अलग होंगे। चंद दिनों की मेहमान है। नदी नाव संयोग है, जैसे एक किनारे पर बहुत से लोग इधर उधर से आ जाते हैं और एक नाव पर बैठते हैं, आपस में बातचीत होते हैं, एक दूसरे से परिचय लिया जाता है, एक दूसरे को परिचय दिया जाता है, नाम पता गांव ठिकाना पूछा जाता है। लेकिन नाव जब उस किनारे पर पहुंचती है, सब अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं, अलग अलग मंजिलों को चल देते हैं, फिर दोबारा कोई परिचय नहीं होता है, अलग अलग दिशाएं हो जाती है, फिर मुलाकात। नदी नाव संयोग है, थोड़ा सा प्रवास, जिसमें कहते ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये माँ बाप है, ये रिश्तेदार है, ये नातेदार है, ये पड़ोसी है। कब तक? जब तक नाव उस किनारे पर नहीं पहुंची है। उस किनारे पर नाव पहुंचती ही